यूं तो भारत अपने शांति प्रिय स्वभाव की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है, फिर वो शीत युद्ध का ही दौर क्यों ना हो, जब उसने गुट निरपेक्ष नीति को सपोर्ट किया। पर जब भी बात आती है देश पर किसी भी तरह के खतरे की, तो भारत उसका जवाब देना भी बहुत अच्छे से जानता है। एक समय था जब भारत डर कर एक जगह बैठने का साहस कर सकता था, लेकिन अब ये नया भारत है जो हर एक जवाब को अपना दूसरा जवाब देने के लिए तैयार है। तो आज भारत के इसी नए स्वरूप पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव सिंह जी। तो सर, भारत जो है दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए डिम्पिका, ये नया भारत है। अब पूछता नहीं, इजाजत नहीं लेता, सीधे ठोक देता है। और जिस शाहिद लतीफ को भारत ने कल मौत के घाट उतारा डिम्पिका, वो एनआईए के भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में था जी। ये इतना खतरनाक था कि इंटरपोल ने भी इसको नोटिस जारी किया हुआ था। जैसे मोहम्मद का खूंखार आतंकी था, लतीफ 2016 में हुए पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था और उसी ने भारतीय सैनिकों पर हुए हमले की साजिश रची थी। इंटरपोल के बारे में तो आपको बताया ही। सबसे बड़ी बात कि वह 16 साल से भारतीय जेल में था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भारत में सजा पूरी होने के बाद 2010 में उसे बाघा के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया था। और एनआईए के मुताबिक, एनआईए कह रही है कि लतीफ 2010 में अपनी रिहाई के बाद पाकिस्तान में जिहादी फैक्ट्री चला रहा था और वहीं सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। तो सर, भारत ने हमेशा से ही आतंकवाद पे अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा हुआ है, चाहे वो देश में आतंकवाद हो या पूरे विश्व में आतंकवाद हो, उसके खिलाफ भारत हमेशा खड़ा रहता है। देखिए डिम्पिका, ये भारत की बात नहीं है। हर देश को ये सोचना चाहिए, अगर वो आतंकवाद को पालेंगे पोषेंगे तो वो सिर्फ उसी देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। आज देखिए, हमास को देख रही हैं जी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख रही हैं जी। ये देश की पब्लिक नहीं लड़ रही है। पाकिस्तान का देख ही रही हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान भिखमंगा बना हुआ है, अगर वो अपने आतंकवादियों को पालने की बजाय जितना पैसा वो आतंकवादियों को पालने में खर्च कर रहा है, अगर वो अपने जनता पे खर्च करे, लोगों पे खर्च करे, तो पाकिस्तान होता है। बिल्कुल सही। आटा है, चावल है, हर चीज के लिए हत्याएं हो रही हैं वहाँ। लोग मोदी जी की मांग कर रहे हैं कि मोदी जी हमको भी दे दो। बिल्कुल सही बात। कहाँ से मिलना है? तो आतंकवाद को लेके कम से कम हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे देश जो नीति है कभी नहीं बर्दाश्त करने वाले, जीरो टॉलरेंस नीति है। आप हमारे साथ कुछ करेंगे, हम तो पहले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमें छेड़ा फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कम से कम ये चीज मोदी सरकार में और भी मुखर होके इन चीजों पे काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आतंकवाद का समर्थन करना किसी भी देश के हित में नहीं है। आज देखिए इजराइल में, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, सोचिए गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, पेट चीर के बच्चों को निकाल कर मतलब खत्म कर दिया जा रहा है, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आप समझ रही हैं जी, कितना खतरनाक होता जा रहा है दुनिया। तो आतंकवाद को तो लेके जीरो टॉलरेंस हर किसी को रखना चाहिए। तो सर, कौन मौत के घाट उतार रहा है भारत के दुश्मनों को? अज्ञात हमलावरों ने। अज्ञात हमलावर? बिल्कुल। 2022 से अब तक 18 आतंकवादी मारे गए हैं दिल्ली, और सिर्फ 2023 में ही 13 आतंकवादियों को, या कह सकती है कि देश के दुश्मनों को ढेर कर दिया गया है। निज्जर की मौत के करीब 3 महीने बाद 21 सितंबर को कनाडा में बम्बिहा गैंग की जिम्मेदारी संभाल रहे सुखा दुनिके की हत्या हो गई। वर्ष 2023 में अब तक 13 भारत विरोधी आतंकवादियों की विदेशों में हत्या हो चुकी है। सिर्फ 2022 की बात करें तो 5 भारत विरोधी आतंकवादी मारे गए थे। तो कुल मिला के अब तक 18 मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। आपको क्या लगता है? मोदी जी को देखने से तो मुझे यही शक होता है कि देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचेगा उसकी रहस्यमयी मौत तय है। राजनीति होती है, सब राजनीति करते हैं, पूरा विश्व राजनीति करता है, लेकिन वो राजनीति अगर देश को तोड़ने के लिए हो, देश के खिलाफ हो, तो उस व्यक्ति को, उस संगठन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और सच मानिए डिम्पिका, तो ये नया भारत है। भारत के दुश्मन जहां कहीं भी हो, उसका खत्म होना, उसका खात्मा निश्चित है, चाहे वे कहीं भी छुपे हों। और भारत सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी घुसकर जी बिल्कुल सही उन दुश्मनों से, उन आतंकवादियों से निपटने में सक्षम है।
उनके खात्मा करने में सक्षम है। सर, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत के विरोधी जो भी हैं वो दूसरे देशों में भी मारे गए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। कल यानी 11 अक्टूबर को लतीफ की हत्या हो चुकी है, आपको इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ जी। अब इसके अलावे 10 अक्टूबर 2023 को कुलभूषण जाधव को जो अगवा किया था ISI एजेंट मुल्ला बहौर, उसे भी अज्ञात लोगों ने बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात हमलावर जी 30 सितंबर 2023 को हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। कैसर फारूक लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक था दीपिका, और हाफिज सईद का बेहद करीबी या कह सकते हैं सहयोगी था। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुने को मारा गया। वह कहा जाए तो 2017 से ही वांटेड था, और पंजाब में जो आप उसके खिलाफ जो राज्यों में हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के 20 से अधिक मामले जो दर्ज थे दुका के खिलाफ, तो वो काफी उसकी सख्ती से तलाश की जा रही थी। और देखिए उसका हाल क्या हुआ, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उसको गोलियों से भून कर दिया। तो जो किया था वो सब लोग पा रहे हैं जी। 8 सितंबर 2023 को हाफिज सईद के करीबी आतंकवादी अब्बू कासिम को भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने अब्बू कासिम को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात POK के रावलपिंडी में उसको मस्जिद के अंदर गोली मारी। कासिम जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। इतना ही नहीं, वह POK से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को लॉन्च पैड के जरिए जम्मू और कश्मीर में दाखिल कराता था। वह उन आतंकवादियों के रहने, खाने पीने और पैसों का इंतजाम भी करता था जो कि भारत में उपद्रव फैलाते थे। 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है। इसके बारे में तो आपने काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा, अभी हाल ही की बात है। 10 लाख का इनाम था इस पर, और उसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। निज्जर इस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली कमेटी का प्रधान भी था। तो ऐसे कई आतंकी हैं दीपिका जिसे खत्म कर दिया गया। 15 जून 2023 को भी देखिए तो ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अवतार सिंह खांडा को मारा गया। 30 मई को लश्कर कमांडर अब्दुल सलाम भुट्टी को मारा गया। 7 मई को लाहौर के खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या कर दी गई। 5 मार्च को आतंकी सैयद नूर सराबोर की हत्या पाकिस्तान में दिन दहाड़े हो जाती है। 22 फरवरी को हिजबुल आतंकी बशीर मीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी जाती है। 22 फरवरी को ही एजाज अहमद अंगर की काबुल में हत्या होती है। 19 नवंबर को पाकिस्तान में ड्रग्स ओवरडोज से आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की मौत हो जाती है। 19 नवंबर को खालिस्तानी आतंकी हैप्पी संगड़ा की फ्रांस में हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी हत्याएं अज्ञात हमलावर कर रहे हैं, रस्मी तरीके से हो जा रही है, लेकिन कुल मिला के ये भारत के दुश्मन थे। भारत को शक्ति सिंह की तलाश थी। डिम्बिका कई बार दूसरे देश की सरकारें आरोप लगाती हैं कि भारत सरकार हत्या करवा रही है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, अगर अज्ञात हमलावरों का नाम आता है या रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है तो भारत को बदनाम करने से क्या फायदा। चिल्लाते रहो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, कौन सुनने वाला है जी। हमारे यहाँ छेड़ोगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो तय है। अब ये मोदी सरकार की यही नीति है। देशों का ये कहना कि ये हत्याएं भारत करवा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि शायद उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी हुई है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान में 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादी वहां पर है। दाऊद इब्राहिम का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ही है वो, लाख इंकार करे लोग। और ये भी क्लियर है कि कराची में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मौलाना मसूद अजहर का, तो ये आतंकी संगठन भी पाकिस्तान में है। जैसे मोहम्मद का सरगना है। मसूद का कंधार में विमान हाईजैक, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला और भारत की संसद पर, बताइए जो देश का दिल है उस पर सीधे हमले का हाथ भी इसको नाम आता है। यूएन ने इसको आतंकी भी घोषित किया, वैश्विक आतंकी घोषित किया है। हाफिज मोहम्मद सईद को लेकर भी भारत तलाश भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। साल 2008 में मुंबई पर हमले का वो आरोपी है। लखवी का भी नाम आता है इसमें, वो भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। इसने ही कहा था कि अब भारत को सबक सिखाने का समय आ गया है, सबक सिखाएंगे ये सब भारत को।
मुंबई की लोकल ट्रेन में वर्ष 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे, इसके पीछे लखवी का ही हाथ था। बधवा सिंह की बात करें, जो बब्बर खालसा आतंकी है, इसका चीफ है ये। पंजाब में बड़ी घटनाओं के पीछे बब्बर खालसा का ही हाथ रहा है। खास बात है कि बधवा सिंह के दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है और कई तरह की अवैध गतिविधियों में दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। लखवीर सिंह की बात कर लें, अब ये इंग्लैंड भाग गया था और वहां से फिर पाकिस्तान और फिर भारत पे, वहां से पाकिस्तान से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। ऐसे कई हैं जिसमें रणजीत सिंह नीता, लखवीर सिंह रोडे, परमजीत सिंह पम्मा, जावेद चिकना, इसका नाम टेरर फंडिंग से भी जुड़ा है। एनआईए की एफआईआर में भी आया था। उसने 1993 के मुंबई बम धमाकों के लिए कई लोगों को बम बनाने और हथियार देने की ट्रेनिंग तक दी थी। तो ये जो भारत विरोधी गतिविधियां है ना, पाकिस्तान कर या कोई भी, सरकार माफ नहीं करने वाली है, लेकिन सबकी हालत पंचर है। सरकार के इस कड़े कदम से सबकी हालत पंचर है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें भी पता है, तभी तो देश दुनिया में भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी को 2024 में हराओ या उसको सत्ता से हटाओ। और जहां सोरोस देखिए, जहां सोरोस जैसे लोग, अरबपति लोग अरबों रुपया मोदी सरकार को हटाने के लिए खर्च करने के तैयार हैं, लेकिन ये वो नहीं तय करेंगे, ये भारतीय जनता तय करेगी कि लोकतंत्र में कांग्रेस आएगी या इंडी गठबंधन, या फिर से तीसरी बार मोदी सरकार को ही भारत की जनता सत्ता में लेकर आती है, उसी ताजपोशी करती है। जी। तो सर, क्या भारत की जनता इस बात को लेकर सतर्क है कि ना सिर्फ भारत के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उसके अलावा भारत को बाहर से भी सुरक्षा देना है और उसी को ध्यान में रखकर एक सरकार का निर्माण करना होगा? डिम्बिका, बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बता दूं कि भारत की जनता कहीं ना कहीं मोदी सरकार से के रहने के चलते पूरी तरह से आश्वस्त है कि देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी पार्टियों की तुलना में देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 9 सालों में भारतीय जनता इस बात से आश्वस्त है कि वर्तमान केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के बहुत करीब है। जी। कभी भी, मैं किसी पार्टी वार्टी की बात नहीं करता, लेकिन कभी भी देखा जाए तो भारत के बाहर भाजपा ने कभी भी कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है जो कि देश का नाम नीचा करे। बट कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों का आपको पता है, इनको सबसे ज्यादा चुल मचती है ना, बाहर जब जैसे पहुंचते हैं तो लगता है कि बाहरी लोग कितने अपने हो गए, अपने दिल की बात करते हैं, जो दिल में चल रहा होता, जो पल रहा होता, जाके वहां पूरा बक देते हैं। और सच्चाई में बता दूं, इसीलिए कांग्रेस तो स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई थी ना, वहां एक आजादी का ठप्पा लगा हुआ था कि इसने देश को आजाद कराया है। लेकिन देश की जनता ने समय के साथ समझ लिया कि नहीं, ये बहुसंख्यक आबादी और राष्ट्रवाद से कोसों दूर है, और राष्ट्रवाद को की नीतियों को इसने चल के, या कह सकते हैं उस एंगल को समझ के कि देश को क्या चाहिए, देश की जनता क्या चाहती है, भाजपा ने उस पर काम करना स्टार्ट किया। और आज यही कारण है कि राष्ट्रवाद का चेहरा बन चुकी है भाजपा, और जनता आज कहीं ना कहीं इजराइल की नीतियों को लेके हो, पाकिस्तान पे अपने स्टैंड को लेके हो, यूक्रेन और रूस पे भी स्टैंड को लेके हो, बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ है। रसिया यूक्रेन के बीच में विश्व भले ही 2 धड़े में बढ़ गया हो, लेकिन आप नहीं कह सकती हैं कि भारत का यूक्रेन से दुश्मनी है, आप नहीं कह सकती हैं कि भारत का रसिया से दुश्मनी है। आज इजराइल है, फिलिस्तीन सब लड़ रहे हैं, हमास उसमें लंका लगाने में वो बिजी है, लेकिन भारत का स्टैंड आज भी क्लियर है। शानदार कूटनीति का उसने परिचय दिया है, और वैश्विक मुसलमानों को, 200 करोड़ मुसलमानों को उसने एक मैसेज दिया है कि भाई, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात अगर आतंकवाद की है तो वहां हिंदू हो या मुसलमान हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से लोग जोर देते हैं कि मुस्लिमों का विरोधी है भाजपा, या जो भी है, आरएसएस जो भी है, वो क्या करते हैं कि जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, वो हिंदू या मुसलमान हो, मोदी के निशाने पे है, पीएम मोदी के निशाने पे है। इरफान खान
कोई बन के दिखाए, कोई कलाम साहब बन के दिखाए, ये भी तो मुस्लिम ही है जी। एक को राष्ट्रपति बना दिया गया, कलाम साहब को। वो मुझे लगता है कि हर भारतीय का आदर्श है जी। उनमें कोई मुसलमान हिंदू नहीं देखता, उनमें एक अच्छा इंसान देखता है। इरफान खान को कितने भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया जी। लेकिन आप नाम कमा लें, ऊपर से आप ये कहें कि आप रहें इंडिया में ही, कि भारत रहने के लिए सुरक्षित नहीं है और रहेंगे इंडिया में ही, कमाएंगे इंडिया में ही। अदनान सामी भाग के चले जाते हैं यहाँ और आपके लिए असुरक्षित हो जाता है। तो कुल मिला के डिम्पिका, ये तय है कि आप राष्ट्रवाद के मैटर पर समझौता करेंगे तो मोदी सरकार, या कह सकते हैं वर्तमान केंद्र सरकार, छोड़ने वाले नहीं है। विदेश में रहेंगे, विदेश में घुस के मारेगी सरकार। देश में तो खैर कहाँ, आप तो खैर दंगे वंगे सब बंद हो गए हैं। चिल्लाते रहिए, संप्रभुता और दुनिया क्या क्या, विपक्ष के चिल्लाने से क्या होता है। तो ओवरऑल सच्चाई है कि भाजपा या वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार, राष्ट्रवाद का काफी हद तक अन्य पार्टी की तुलना में कह सकते हैं कि बड़े चेहरे के तौर पे आ रही है और जनता का इस सरकार में राष्ट्रवाद के मैटर पे भरोसा है और ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का कारण है। सर, भारत की इस नई तस्वीर से ना सिर्फ हमको बल्कि हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, इस नए भारत की तस्वीर से ना सिर्फ आतंकवादी बल्कि हर उस देश को खतरा है जो भारत विरोधी गतिविधियों को शुरू करने के बारे में सोच रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।